नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आलोक अगस्त क्लासेस में। दोस्तों, आज हम ल्यूसेंट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव वाइज सीरीज़ में पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे, जिसमें हम लेंगे चैप्टर नंबर 1 राजपूत काल। अगर पूरे कंप्लीट हिस्ट्री को हम देखें तो ये पड़ेगा चैप्टर नंबर 11, बट यहाँ से मध्यकालीन इतिहास आज हम शुरू कर रहे हैं, तो आज हम इसको लेंगे मध्यकालीन इतिहास का चैप्टर नंबर 1, जो कि है राजपूत काल। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरे इस इनिशिएटिव से जुड़ पाएँ। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं चैप्टर नंबर 11 राजपूत काल। क्वेश्चन 1, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। आंसर राजपूत काल। क्वेश्चन 2, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? आंसर दाहिर। क्वेश्चन 3, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? आंसर ब्राह्मणों को। क्वेश्चन 4, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? आंसर पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन 5, दिल्ली नगर की स्थापना की थी? आंसर तोमरों ने। क्वेश्चन 6, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? आंसर राणा कुंभा। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? आंसर अरब। क्वेश्चन 8, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा है? आंसर चंदबरदाई ने। क्वेश्चन 9 सुमेलित करने के लिए है, जिसमें पहली सूची में दिए गए हैं वंश और दूसरी सूची में उनके राजधानियों के नाम बताए गए हैं। तो परिहार की राजधानी थी कन्नौज, चंदेल की राजधानी थी खजुराहो, परमार की राजधानी थी धार और चालुक्य सोलंकियों की राजधानी थी अहिलवाड़ा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 10, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? आंसर त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। क्वेश्चन 11, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंसर आबू पर्वत में। क्वेश्चन 12, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? आंसर चंदेल राजपूत ने। क्वेश्चन 13, विजय स्तंभ कहाँ पर है? आंसर चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन 14, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? आंसर ययाति केसरी ने। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 15, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक था? आंसर भीमदेव प्रथम। क्वेश्चन 16, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? आंसर विज्ञानेश्वर ने। क्वेश्चन 17, ब्लैक पैगोडा है? आंसर कोणार्क में। क्वेश्चन 18, ये सूची और मिलान का है। पहली सूची में राजवंश दिए हैं, दूसरी सूची में उनकी राजधानियों के बारे में बताया गया है। तो चौहान की राजधानी थी अजमेर, गढ़वाल राठौर की राजधानी थी कन्नौज, गुहिलौत सिसोदिया की राजधानी थी चित्तौड़ और कलचूरी है की राजधानी थी त्रिपुरी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 19, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? आंसर कर्नल टाड को। क्वेश्चन 20, सूची और उनके मिलान क्या है? पहली सूची में राजवंश, दूसरी सूची में उनके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो चौहान का जो राज्य क्षेत्र दिल्ली व अजमेर था, प्रतिहार का राज्य क्षेत्र कन्नौज था, परमार का राज्य क्षेत्र मालवा था और चालुक्य सोलंकी का राज्य क्षेत्र काठियावाड़ था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 21 सुमेलित करने के लिए दिया गया है। पहली सूची में राजवंश दिया है, दूसरी सूची में उनके राज्य क्षेत्र दिए हैं। तो चंदेल का जो राज्य क्षेत्र था वो जिजका भुक्ति बुंदेलखंड था, कलचूरी का राज्य क्षेत्र था चेदी, गढ़वाल राठौर का राज्य क्षेत्र था कन्नौज और गुहिलौत का था मेवाड़। इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 22 भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है।
पहली सूची में राजवंश हैं, दूसरी सूची में उसके संस्थापक के बारे में बताया गया है। तो चौहान वंश का संस्थापक थे वासुदेव, परमार वंश के संस्थापक थे सीएक सेकेंड, और चालुक्य सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज फर्स्ट, चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक चंदेल। इसलिए ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 23, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें राजवंश है और संस्थापक है। चंदेल के नन्नुक चंदेल बिल्कुल सही है, कलचूरी वंश के कोकल वन बिल्कुल सही है, गढ़वाल वंश के चंद्रदेव बिल्कुल सही है, और राष्ट्रकूट विजयालय ये गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये गलत होगा। क्वेश्चन 24, हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? तो आंसर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ या विसल देव। क्वेश्चन 25, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? आंसर हरिकेली। क्वेश्चन 26, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? आंसर राणा रतन सिंह। क्वेश्चन 27, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम था? आंसर धर्मपाल। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? आंसर कंदरिया महादेव की मूर्ति। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? आंसर लक्ष्मण सेन को। क्वेश्चन 30, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? आंसर लक्ष्मण सेन को। क्वेश्चन 31, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? आंसर धर्मपाल ने। क्वेश्चन 32, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? आंसर नागर शैली में। क्वेश्चन 33, राजवंश जो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 34, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? आंसर मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन 35, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? आंसर उड़ीसा में। क्वेश्चन 36, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता थे? आंसर नरसिंह प्रथम। क्वेश्चन 37, अजय पाल संस्थापक थे? आंसर अजमेर के। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? आंसर भोज परमार। क्वेश्चन 39, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं? तो ये सारी पुस्तकें सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरणा, योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व, यानी ये सारे के सारे भोज परमार द्वारा लिखे गए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 40, सम्रांगण सूत्रधार का विषय था? आंसर स्थापत्य शास्त्र। क्वेश्चन 41, उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। यह उक्ति किस शासक के लिखी गई है? आंसर भोज परमार के लिए। क्वेश्चन 42, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल, इन दोनों के राज्य दरबार में आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला। इसलिए ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 43, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? वो होगा भीम द्वितीय। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 44, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? आंसर थंगदेव ने। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचूरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचूरी संवत भी कहलाता है? आंसर त्रैकुटक संवत। क्वेश्चन 46, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर में कल्पद्रुम या कल्पवृत तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की गई थी? आंसर गोविंद चंद्र के काल में। क्वेश्चन 47, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ था? आंसर जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच में। क्वेश्चन 48, नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? आंसर जयचंद्र के। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित शहरों में से किसने लिंगराज मंदिर अवस्थित हैं? आंसर भुवनेश्वर में। क्वेश्चन 50, सूची 1 का सूची 2 से मिलान है। पहली सूची में ग्रंथकार और दूसरी सूची में उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। तो कल्हण लिखा था राज तरंगिनी,
बिल्हण लिखा था विक्रमादेव चरित, जैनक ने लिखा था पृथ्वीराज विजय और सोमदेव ने लिखा था ललित विग्रह राज। इसलिए ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 51 किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष होता रहा? आंसर कन्नौज पर। क्वेश्चन 52 त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? आंसर वस्त्रराज ने। क्वेश्चन 53 त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? क्वेश्चन 8वीं सदी में हुआ। क्वेश्चन 54 त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? आंसर प्रतिहार राजवंश ने किया। क्वेश्चन 55 त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाले दक्षिण की प्रथम शक्ति थे? आंसर राष्ट्रकूट। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 56 पाल वंश का संस्थापक था? आंसर गोपाल। क्वेश्चन 57 पाल वंश की राजधानी थी मुदगिरी या मुंगेर? क्वेश्चन 58 राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? आंसर दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन सेकेंड। क्वेश्चन 59 राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? आंसर मालखंड या मालखेत। क्वेश्चन 60 किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? आंसर मिहिर भोज ने। क्वेश्चन 61 किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? आंसर अल मसूदी ने। क्वेश्चन 62 कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? आंसर महेंद्रपाल प्रथम ने। क्वेश्चन 63 प्रतिहार स्वयं को वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? आंसर लक्ष्मण के। क्वेश्चन 64 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें क्वेश्चन सी आंसर सी सामंती सरदारों ने चुना था। क्वेश्चन 65 किस पाल शासक को गुजराती कवि सोंढल ने उत्तरापद स्वामिनी कहा? आंसर धर्मपाल को। क्वेश्चन 66 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? आंसर पाल साम्राज्य को। क्वेश्चन 67 हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता हैं? आंसर जीमूत वाहन। क्वेश्चन 68 रामचरित की रचना किसने की? आंसर संध्याकर नंदी ने। क्वेश्चन 69 पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया गया सेन वंश के द्वारा। क्वेश्चन 70 सेन वंश का संस्थापक कौन था? आंसर सामंत सेन। 71 किसने कुलीनतावाद का आरंभ किया? आंसर बल्लाल सेन ने। क्वेश्चन 72 किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? आंसर बल्लाल सेन ने। क्वेश्चन 73 कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? आंसर लोहार वंश की। क्वेश्चन 74 कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आंसर ओशनम स्मृति में। क्वेश्चन 75 सूची और उनके मिलान का है। तो पहली सूची में शैलियाँ दी गई हैं, दूसरी सूची में दिया गया है कि वो किस किस इलाके तक फैली हुई थी। तो नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक, बेसर शैली विंध्य से कृष्णा तक और द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। क्वेश्चन 76 हिंदुओं में दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? आंसर अल बरूनी की। क्वेश्चन 77 सूची और उनके मिलान का है। पहली सूची में मंदिर, दूसरी सूची में उनके निर्माता हैं। तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का निर्माता है केसरी नरेश, जगन्नाथ मंदिर पुरी का निर्माता है अनंत वर्मा चोडगंग और सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माता है नरसिंह देव। इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 78 गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक था? आंसर नागभट्ट। क्वेश्चन 79 खजुराहों के मंदिर का संबंध है वो शैव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से और वैष्णव संप्रदाय, तीनों से संबंध है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ABC बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 80 जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? आंसर दिलवाड़ा में। क्वेश्चन 81
उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था? आंसर गोपाल। क्वेश्चन 82 मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर गुजरात में। क्वेश्चन 83 कल्हणकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग थे? आंसर 8। क्वेश्चन 84 ये सुमेलित करने के लिए दिया गया है। पहली सूची में मंदिर हैं, दूसरी सूची में उनके निर्माता हैं। तो चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो को निर्माता है यशो वर्मा। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के निर्माता है थंग। विमल शाही मंदिर अबू दिलवाड़ा के संस्थापक हैं विमल शाह वैश्य। और लून वसही देवरानी जेठानी मंदिर अबू दिलवाड़ा के संस्थापक है तेजपाल व वस्तुपाल। इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 85 भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है। पहली सूची में मंदिर हैं, दूसरी सूची में उनके किस जगह पर है मंदिर उनके बारे में बताया गया है। तो मछेंद्रनाथ का मंदिर है अमरकंटक में। 64 योगिनी का मंदिर है भेड़ाघाट जबलपुर में। सूर्य मंदिर है मोढेरा में और चौमुख मंदिर है पालिताना में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4 बिल्कुल सही होगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 11 राजपूत काल समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे चोल साम्राज्य व अन्य, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 12 होगा। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इस इनिशिएटिव से जुड़ पाएँ। तो चलिए दोस्तों कल पढ़ेंगे चोल साम्राज्य व अन्य।